आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की दोपहर की बड़ी खबरें। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त कब जारी हो सकती है, जाने किसे मिलेंगे 2,000 रुपए और किसे नहीं। आपको बता दें, इस बात में कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना सबसे चर्चित योजनाओं में से एक है। मौजूदा समय में इस योजना से कई पात्र किसान जुड़े हैं और इस बार योजना की 23वीं किस्त रिलीज होनी है। किसे मिलेगी 23वीं किस्त? पीएम किसान योजना की 23वीं ही नहीं बल्कि हर किस्त उन लोगों को मिलती है जो इस योजना के लिए पात्र होते हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र है तो आप इस योजना से जुड़कर साल में 3 बार 2,000 रुपए प्राप्त कर सकते हैं। 23वीं किस्त कब आ सकती है? जैसा कि योजना की हर किस्त 4 महीने के अंतराल पर जारी होती है, इस हिसाब से 23वीं किस्त के 4 महीने का समय जून में पूरा हो रहा है। इसलिए माना जा रहा है कि जुलाई में 23वीं किस्त जारी हो सकती है। हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। 15 अप्रैल को जारी होगा 10वीं 12वीं का रिजल्ट। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के लाखों छात्रों का इंतजार जल्द खत्म होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक 15 अप्रैल सुबह 11 बजे रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस बार करीब 16 लाख छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने बताया कि रिजल्ट से पहले क्रॉस चेकिंग और वेरिफिकेशन तेजी से पूरा किया गया है। हर स्तर पर जाँच की गई है ताकि कोई गलती न रहे। रिजल्ट फुल प्रूफ रखा गया है जिससे छात्रों को परेशानी ना हो। पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए महंगा हो सकता है। आपको बता दें, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा हो सकता है। विदेशी ब्रोकरेज फार्मा मैक्वायरी की रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रूड ऑयल महंगा होने के बावजूद देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें स्थिर है। इससे कंपनियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल सहित 5 राज्यों में चुनाव खत्म होने के बाद कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं। ईरान जंग का असर, खाने का तेल 7% महंगा। आपको बता दें, ईरान समेत पूरे पश्चिम एशिया में तनाव से जो हालात पैदा हुए हैं उसके चलते आम भारतीयों का घरेलू खर्च बढ़ रहा है। रसोई से लेकर कपड़े और घरेलू उपकरणों तक हर चीज या तो महंगी हो गई है या उनके दाम बढ़ने की आशंका गहरा रही है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने एक साथ कई मोर्चों पर दबाव बनाया है। EY इंडिया का विश्लेषण कहता है कि यह असर अगले 2 साल तक बना रह सकता है। खाने के तेल के दाम 7% से ज्यादा बढ़ गए हैं। भारत जरूरत का 57% खाद्य तेल आयात करता है। इनमें पाम ऑयल, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल शामिल है। इस बीच पैकेजिंग, ढुलाई और कच्चे माल की लागत बढ़ने से साबुन, पेस्ट, बिस्किट जैसे FMCG प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनियां या तो दाम बढ़ाएंगी या पैकेज छोटे करेंगी। पेंट, टेक्सटाइल और पर्सनल केयर कंपनियां भी लागत बढ़ने का हवाला देकर कीमतें बढ़ाने की तैयारी में हैं। 15 अप्रैल से होगी शेष संभागों में गेहूं की खरीदी। आपको बता दें, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अभी तक 28,199 किसानों से 12,52,470 क्विंटल गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को 10 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान उनके बैंक खातों में किया जा चुका है। गेहूं का उपार्जन इंदौर, उज्जैन, भोपाल और नर्मदापुरम संभाग में 9 अप्रैल से शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि शेष संभागों में 15 अप्रैल से गेहूं का उपार्जन शुरू किया जाएगा। अभी तक 2,35,177 किसानों द्वारा 1,03,90,280 क्विंटल गेहूं की बिक्री के लिए स्लॉट बुक किए जा चुके हैं। गेहूं खरीदी के लिए 3,171 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। गेहूं की खरीदी कार्यालयीन डिपों में होती है। मंत्री राजपूत ने बताया कि रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 2,585 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य एवं राज्य सरकार द्वारा घोषित 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस राशि सहित 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का उपार्जन किया जा रहा है। गेहूं के उपार्जन के लिए आवश्यक बारदानों की व्यवस्था की जा चुकी है। उपार्जित गेहूं को रखने के लिए जूट बारदानों के साथ ही HDP बैग एवं जूट के भर्ती बारदाने का उपयोग किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेहूं के सुरक्षित भंडारण की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उपार्जित गेहूं में से 7,69,720 क्विंटल गेहूं का परिवहन किया जा चुका है। सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री, आज शपथ। आपको बता दें,
सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें पहले बीजेपी फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। थोड़ी देर में वे राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश सम्राट के प्रस्तावक बने। नीतीश ने उन्हें माला पहनाई, विधायकों से ताली बजवाई। सम्राट ने भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। कल 15 अप्रैल को लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। तपने लगा एमपी, 42 डिग्री सेल्सियस पार पहुंचा पारा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में गर्मी ने अब तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सीजन में पहली बार तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 16 और 17 अप्रैल को प्रदेश के कई जिलों में भीषण लू चल सकती है। मंगलवार को नर्मदापुरम प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। यहाँ रात का तापमान भी 25.6 डिग्री रहा। इसके बाद रतलाम में 41.4 डिग्री और खजुराहो नौगांव में 41 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है। 2 दिन यहाँ लू का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, खरगोन, खंडवा, सीधी, सिंगरौली, मंडला और बालाघाट में लू चलने की संभावना है। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में भी गर्म हवाओं का असर बना रहेगा। भाजपा का तमिलनाडु के लिए घोषणा पत्र जारी। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को चेन्नई में भाजपा का तमिलनाडु चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए और सालाना 3 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही हर परिवार को 10,000 रुपए देने का वादा किया गया है। घोषणा पत्र में पात्र महिलाओं को ई स्कूटर खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी, जल्लीकट्टू के सांडों का पालन पोषण करने वालों को 2,000 रुपए की मासिक सहायता देने का भी ऐलान किया गया। राहुल गांधी मंगलवार को पश्चिम बंगाल के रायगंज पहुंचे। रैली में उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी वोट चोरी में शामिल है और लोकतंत्र को नष्ट कर रही है। इनकी नफरत भरी सोच संविधान को खत्म कर रही है। लोकसभा सीटें 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव 2029 से लागू होगा। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। सीट बढ़ाने पर दक्षिणी राज्यों का विरोध। आपको बता दें, केंद्र सरकार लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने की तैयारी कर रही है। सरकार इसके लिए संविधान बिल, परिसीमन विधेयक और बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून बिल 2026 लाएगी। सरकार ने इनसे जुड़े ड्राफ्ट सभी संसदों को भेजे हैं। इसके मुताबिक 850 सीटों में से 815 सीटें राज्यों को और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों को दी जाएंगी। इसके लिए 16 अप्रैल से 18 अप्रैल तक संसद का 3 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें महिला आरक्षण बिल पर भी चर्चा होगी। एक और जरूरी बदलाव जनसंख्या की परिभाषा है। इससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कैसा डेटा को आधार बनाया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई है। नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए नए शुल्क नियम जारी, 15 अप्रैल से होंगे लागू। आपको बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे पर ओवरलोडेड वाहनों के लिए शुल्क संबंधी नियमों में बदलाव करते हुए नए नियम अधिसूचित किए हैं। इन नियमों को नेशनल हाईवे फीस चौथा संशोधन नियम 2026 के तहत लागू किया गया है। सरकार का मानना है कि इन नए नियमों से ओवरलोडिंग कम होगी, सड़कों को नुकसान कम पहुंचेगा और माल ढुलाई अधिक सुरक्षित और सुचारू तरीके से हो सकेगी। इसके साथ ही वेट इन मोशन तकनीक के जरिए वाहनों का वजन चलते फिरते ही मापा जा सकेगा, जिससे प्रक्रिया और भी आसान और पारदर्शी बनेगी। 15 अप्रैल से लागू होंगे नियम। ये नए नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य ओवरलोडिंग पर नियंत्रण, सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। नए नियमों के तहत अब ओवरलोडिंग के प्रतिशत के आधार पर शुल्क लिया जाएगा। अगर कोई वाहन 10% तक अतिरिक्त वजन ले जा रहा है तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन अगर वाहन 10% से ज्यादा और 40% तक ओवरलोड है तो उसे बेस रेट का 2 गुना शुल्क देना होगा। वहीं 40% से ज्यादा ओवरलोड वाले वाहनों पर बेस रेट का 4 गुना शुल्क लगाया जाएगा।